बंटवारा। नन्ही की शादी एक सुखी संपन्न परिवार में हुई थी। शादी को महज अभी 1 साल ही हुए थे, पर यह 1 साल कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। ससुराल वालों से इतना प्यार में जो मिला था, उसे सुबह कब हो जाती और शाम कब हो जाता वो समझ ही नहीं पाती थी। उसके सास और उसके बीच का रिश्ता इतना प्यारा था कि लोग देखकर भी कहते थे, माँ बेटी का रिश्ता है या सास बहू का रिश्ता। गलती करने पर सास उसे डांट भी देती थी, पर इसका बुरा नन्ही को नहीं लगता। उस पर वो सोचती थी कि माँ होती तो ऐसे ही करती। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। सास के हाथों में तो जादू ही था, जब अपने हाथों से कभी कभार नंदी को खाना खिलाया करती थी। नंदी की आंखें भर जाती थी। एक बेटी बनकर अपनी सास की सेवा किया करती थी। मन में ख्याल भी कभी न लाती कि वो बहू है। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती थी। नंदी के पति रोहन 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम संजय और भाभी का नाम सुष्मिता थे। यूं तो सुष्मिता भी सब कुछ अच्छे से करती थी, पर वो स्वभाव से थोड़ी जलनशील प्रवृत्ति की थी। उसे नंदी का यूं सासू माँ के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि घर में हर तरफ सिर्फ उसकी ही बातें हो, लोग सिर्फ उसकी ही तारीफ करें। क्योंकि नंदी में घर में सबसे छोटी थी, तो सबका प्यार भी मिलता था। नंदी की सास अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। आखिर वो बच्चों में तुलना कैसे कर सकती है। सुष्मिता दिन रात अपने पति संजय से कहती थी कि इस घर में तो अब उसका मान सम्मान नहीं मिलता। सारे लोग दिन रात नंदी करिया करते हैं। संजय उसे समझाता था कि कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो तुम माँ से जाकर बात करो। संजय, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। सारा दिन छोटे देवर और देवरानी की बात किया करते हैं, जैसे मेरा इस घर में कोई पूछे ना। अब मुझे अलग रहना है, यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। सुष्मिता, तुम गलत कर रही हो। एक छत में और एक घर में कभी 2 चूल्हे आज तक तुम सुने हैं? यह सब हमारे यहाँ नहीं होता। माँ से बंटवारा कैसे? तो ठीक है संजय, तुम माँ को ही मार दो। माँ हम लोगों के साथ रहेगी। मैं माँ को करने के लिए नहीं, कराने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर मुझे नंदिनी के साथ एक पल भी नहीं रहना। मेरी बात बुरी लग रही हो तो पर कल देखना, माँ सारी जायदाद का वारिस सिर्फ छोटे देवर और देवरानी को ही बना देगी। हमारे हाथों में तो कुछ ही नहीं रहेगा। तुम्हें आज मेरी बातें समझ में नहीं आ रही ना एप्पल। कल जब ऐसा होगा तो मुझे कुछ कहने बताना। दरवाजे पर खड़ी माँ ये सब सुन रही लेती, पर वो अंदर जाकर संजय और सुष्मिता से कुछ कहती नहीं। वो चुपचाप आंगन के झूले में आकर बैठ जाती। कुछ देर बाद संजय कमरे से बाहर आता। निकलता तो देखता माँ के हाथ में चोट लगी हुई है। माँ, ये चोट आपको कैसे लगी? बस बेटा, खिड़की लगा रही थी तो उंगली उस पे पड़ गई और लग गई चोट। बहुत दर्द हो रहा होगा ना माँ? हाँ बेटा, यह शरीर का अंग है और शरीर का कोई भी अंग अगर दूर होने लगता है तो तकलीफ तो जरूर होती है। पास में खड़ी सुष्मिता भी यह सब कुछ देख रही थी। आखिर एक शरीर अपने किसी भी अंग को कैसे काट सकता है? बहुत तकलीफ पहुंचती है। मैं कुछ समझा नहीं माँ। जब तुम दोनों माँ बाप बनोगे तो समझ जाओगे। एक माँ बाप के लिए अपने 2 बच्चों के बीच चयन करना कितना मुश्किल होता है। दोनों को जन्म देने से वे एक माँ को उतने ही कठिनाइयों का सामना करता है और एक बाप को उतने ही कठिनाइयों का सामना करता है एक अच्छी परवरिश के लिए। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को यह चुनने के लिए क्यों मजबूर कर देते हैं कि आप मेरे पास रहोगे या बड़े भैया के पास? क्या बहू के मायके में उसके भाई ने ऐसी बात कही होती तो उसे तकलीफ ना होती? क्या बहू की माँ के लिए यह सब आसान होगा कि वह बहू और उसके भाई में से किसी एक संतान का चयन करे? सुष्मिता अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे लगा कि अगर मेरी माँ को भी इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता तो कितनी उसे तकलीफ होती। बड़ी बहू और छोटी बहू इस घर की 2 बेटियां हैं। बेटियां तो पराई होकर अपने ससुराल चली गई और ससुराल में आती है तो बहू वही कहलाती है। बेटियां फिर तुम दोनों में अंतर कैसे कर सकती हो? तुम तो हमारे कुल को रोशन करने वाली हो, जो अपने दिल और दिमाग से निकाल दो।
किसी एक को प्यार करती हूँ माँ। अपने हर एक बच्चे को एक समान प्यार करती हूँ। सुष्मिता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह नंदी को एक छोटी बहन की भांति गले लगा लेती और अपनी सास से भी माफी मांगती कि आगे से कभी ऐसी सोच अपने दिल में और दिमाग में नहीं लाएगी, और फिर से परिवार में खुशहाली आ जाती। सब एक घर में के छत के नीचे एक साथ रहते थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।